दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवम इकलौता पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं नॉमिनी के असली मतलब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को नॉमिनी के बारे में हर एक जानकारी यहाँ पर पूरे अच्छे से डिटेल से मिलने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोग सोचते हैं कि नॉमिनी बनते ही संपत्ति का जो मालिकाना हक होता है ये आपको मिल जाएगा, तो ऐसा अगर आप लोग सोच रहे हैं तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में आप जानने वाले हैं जिससे कि आपकी सोच जो है यहाँ पर बिल्कुल बदल जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नॉमिनी की जो सच्चाई है ना बहुत ही अलग है, ठीक है। इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा। अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर हर एक बैंकिंग न्यूज़, इन्वेस्टमेंट के साथ ही दोस्तों फिनेंशियल न्यूज़ से जुड़े रहना चाहते हैं तो दोस्तों आप ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन ना आपको टाइम टाइम मिलता रहे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। हम इस जानकारी की सटीकता या आधिकारिक पुष्टि का दावा नहीं करते। दर्शकों से निवेदन कि किसी भी निर्णय से पहले संबंधित आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी स्रोत से पुष्टि अवश्य करें। हम किसी भी प्रकार की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जागरूकता और सूचना प्रदान करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये आखिर नॉमिनी होता कौन है, ठीक है। तो आइए नॉमिनी के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जब हम लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ पूछा जाता है, वो यहाँ पर नॉमिनी का नाम पूछा जाता है। जैसे बैंक में हम लोग फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो भी नॉमिनी का नाम पूछा जाता है। प्रोविडेंट फंड ईपीएफओ में हम ये लोग यहाँ पर अगर अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर फिर भी नॉमिनी का नाम लगता है। एलआईसी में यहाँ पर कोई भी हम काम करते हैं, इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं तो भी हमारा नॉमिनी का नाम पूछा जाता है। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर तो पूछा ही जाता है, ठीक है। तो नॉमिनी का मतलब क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं कि आखिर इसका काम क्यों लगता है। तो मान लीजिए अगर किसी भी अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो वो पैसा जो है इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो यहाँ पर नॉमिनी को ही दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये तो नॉमिनी का पहला काम हो गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो पैसा मिला है वो नॉमिनी का हो जाएगा, ठीक है। नॉमिनी का नहीं होता है दोस्तों। नॉमिनी जो होता है यहाँ पर एक सिर्फ ट्रस्टी आदमी होता है, ट्रस्टी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो एक दोस्तों यहाँ पर भरोसेमंद आदमी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि आखिर यहाँ पर ये जो नॉमिनी है इसका काम क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं, नॉमिनी का ये जो काम होता है सिर्फ दोस्तों असली हकदारों तक पैसा पहुंचाना होता है, न कि दोस्तों यहाँ पर पैसा मिला और खुद की पॉकेट में रख लिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। नॉमिनी का काम होता है कि जो पैसा है वो असली हकदारों तक मिल जाए, जो भी पैसा है, संपत्ति है, जो भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आइए जानते हैं कि अगर यहाँ पर ये जो नॉमिनी है ये मालिक नहीं होगा तो यहाँ पर कौन मालिक होगा, अच्छा बताओ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक जवाब देना चाहूँगा। जवाब यही है कि ये जो वसीयत है ना, वसीयत में जो लिखा गया व्यक्ति का नाम होता है या तो वो हो सकता है, या फिर उत्तराधिकार कानून के अनुसार ये जो कानूनी वारिस होते हैं ना ये हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आएगा कि ये जो कानूनी वारिस होते हैं ये कौन कौन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर जैसे मान लीजिए कि किसी भी हिंदू पुरुष की मौत हो जाती है या फिर मृत्यु हो जाती है, ठीक है, कि बहुत ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लो हो जाती है अगर, और उन्होंने क्या किया है कि वसीयत तो बनाई ही नहीं है, तो उसका यहाँ पर जो संपत्ति है उनकी पत्नी को, उनकी बेटी को, उनकी बेटी को और साथ ही यहाँ पर जो माँ होती हैं उनको यहाँ पर बरोबर, एकदम बिल्कुल बरोबर हिस्सों में बांट दिया जाता है, जैसा कि हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 कहता है, ठीक है। अब यहाँ पर जानते हैं कि आखिर ये जो कानून है ये क्या कहता है, ठीक है। तो आइए इस कानून के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर इंश्योरेंस एक्ट की जो धारा है 39(7), ये बीमा कंपनी पैसा जो है नॉमिनी को ही देती है, ठीक है। तो ये जो अगर कुछ भी व्यक्ति को हुआ, अकाउंट होल्डर को हुआ, तो जो पैसा है यहाँ पर नॉमिनी को ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो पैसा है नॉमिनी का नहीं है, ठीक है, बल्कि यहाँ पर उन कानूनी वारिसों के लिए होता है जो दोस्तों इसके असली हकदार होते हैं, ठीक है। और यही इंडियन लॉ के पार्टनर राहुल सुंदरम कहते हैं, नॉमिनी दोस्तों एक ट्रस्टी आदमी होता है, ठीक है, वो मालिक नहीं होता है। अगर वो यहाँ पर पैसा देने से मना कर देता है तो क्या करेंगे आप। तो यहाँ पर जो वारिस होता है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोर्ट में केस कर सकते हैं, किसके खिलाफ, नॉमिनी के खिलाफ, ठीक है। और यही सेम टू सेम नियम दोस्तों यहाँ पर जो प्रोविडेंट फंड होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है और सभी बैंकों के अकाउंट पर यहाँ पर लागू होता है। इस चीज़ को दोस्तों यहाँ पर आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक हाल ही में दोस्तों एक केस आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास, और हाई कोर्ट का फैसला क्या आया था, ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं।
तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि नॉमिनी एक सिर्फ माध्यम होता है, वो मालिक नहीं होता है। अगर वो यहाँ पर पैसे देने से इनकार करता है तो वारिस यहाँ पर कानूनी दावा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर बिल्कुल एकदम साफ है, एकदम क्लियर है। नॉमिनी जो होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं, एक डिलीवरी बॉय होता है, उसका काम क्या होता है कि किसी भी चीज़ को लेना और लेकर दोस्तों यहाँ पर जो असली हकदार है उसको उसका चीज़ दे देना। तो यहीं पर दोस्तों नॉमिनी का यही भी काम होता है। ठीक है, कि जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, वो सही असली हकदार जो है उनको लौटाना होता है। ठीक है, जो उसके असली हकदार हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जानते हैं कि ये नॉमिनी क्यों जरूरी होता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर नॉमिनी को सबसे पहले यहाँ पर प्राप्तकर्ता इसलिए बनाया जाता है, जो पैसा होता है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट का पैसा आया तो जो इसीलिए यहाँ पर प्राप्तकर्ता बनाया जाता है कि ताकि वो जो पैसा है ना सही भरोसेमंद के हाथ में रहे और यहाँ पर गलत जगह पर नहीं चला जाए, और साथ ही लीगल प्रोसेस में यहाँ पर काफ़ी आसानी हो जाती है, इसलिए जो है यहाँ पर नॉमिनी बनाया जाता है। लेकिन वो आखिर में पैसा यहाँ पर असली हकदार के पास ही जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा दोस्तों यहाँ पर कानून कहता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों जानते हैं कि नॉमिनी के साथ वसीयत यहाँ पर क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इसको अगर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में, तो आइए इसके बारे में बता देता हूँ। सिर्फ नॉमिनी बनाना यहाँ पर आधा काम होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। अगर आपने यहाँ पर वसीयत नहीं बनाई है तो बाद में क्या होगा कि कोर्ट केस होंगे, आपके घर में पारिवारिक विवाद होगा और लंबी प्रक्रिया दोस्तों शुरू हो सकती है। ठीक है, लड़ाई झगड़े होंगे। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यही है कि नॉमिनी आपको बनाना है, लेकिन साथ में दोस्तों यहाँ पर एक साफ सुथरी वसीयत भी तैयार करनी है। इससे क्या होगा ना, आपके घर में जो प्रॉपर्टियों को लेकर क्लेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं ना, ये यहाँ पर बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, बंटवारे उठवारा होता है, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, ताकि यहाँ पर पहले से ही पता रहे कि कौन कितना पाएगा। ठीक है, तो ये चीज दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका परिवार सकुशल मंगल रहे, लड़ाई झगड़े नहीं करे, तो इसको दोस्तों आप जरूर काम कीजिएगा। और यहीं पर दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे कि ये जो नॉमिनी है इसका काम क्या होता है। ठीक है, नॉमिनी का दोस्तों यहाँ पर क्लियर शब्दों में यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो नॉमिनी का काम यही होता है दोस्तों कि पैसा जो है, संपत्ति जो है यहाँ पर असली हकदार तक पहुंचाए, जिसे दोस्तों यहाँ पर वसीयत में नामित किया गया हो या फिर यहाँ पर कानून में वारिस हो। ठीक है, वारिस जैसा कि मैंने आपको बताया, पत्नी हो सकती है, माँ हो सकती है, बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है। ठीक है, तो इनको यहाँ पर जो है पैसा जो है, संपत्ति जो है ट्रांसफर किया जाता है, वो भी एकदम बरोबर हिस्सों में। ठीक है, वसीयत दोस्तों यहाँ पर बनाना बहुत ही जरूरी है, ताकि दोस्तों कल को आपके घर में यहाँ पर कोई विवाद क्लेश ना हो। अगर दोस्तों आपने अभी तक वसीयत नहीं बनाई तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर अभी आपके पास टाइम है, आप लोग बिल्कुल बना सकते हैं। ये दोस्तों एक अपने घर को सुरक्षित रखने का एक बहुत ही सच्चा और अच्छा तरीका अभी तक माना गया है। ठीक है, इस वीडियो को अपने माता पिता, भाई बहन और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो जानकारी ऐसी जानकारी है जो दोस्तों हर एक भारतीय को जाननी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से यहाँ पर काफ़ी जानकारी मिली होगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर जानकारी अच्छी लगी हो, थोड़ा बहुत भी अगर पसंद आया हो, ये जो बताने का तरीका रहा, ये जो आज का टॉपिक है। ठीक है, तो अगर थोड़ी बहुत जानकारी अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हर एक बैंकिंग न्यूज, इन्वेस्टमेंट न्यूज, फाइनेंशियल न्यूज से जुड़े जो वीडियो होते हैं वो आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।